सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अहोई माता की पूजा विधि और उनकी कथा सुनेंगे। तो इस वीडियो में आप देखिए उनकी पूजा विधि कैसे करते हैं। अहोई माता का व्रत अपनी संतान की सुख समृद्धि स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए किया जाता है। जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत पति के लिए होता है, उसी प्रकार से करवा चौथ के चौथे दिन अहोई अष्टमी होती है। तो जो लोग ये करना चाहते हैं उनके लिए बहुत आसानी है। करवा चौथ के बाद 4 दिन बाद ये पूजा होती है। आप इसको व्रत रख सकते हैं, कुछ लोग निर्जल रखते हैं। आप जैसे भी चाहें आप कुछ खा पी कर भी व्रत रख सकते हैं, पर जैसा आप शुरू करें वैसा ही आगे करते रहें। और इसको पूरी मन और श्रद्धा से व्रत करिए, माँ की पूजा करिए। अहोई माता आपके बच्चों को लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन, समृद्ध जीवन प्रदान करेंगी। तो आइए देखते हैं पूजा विधि, और इसके बाद अगले वीडियो में आपको उसकी कथा मिलेगी। कथा का लिंक आपको लास्ट स्क्रीन पे मिल जाएगा। पूजा स्थान को साफ करके चौकी बिछाकर लाल कपड़ा लगाइए और उस पर अहोई माता को विराजमान करिए। उनको चुनरी पहनाइए। 2 कलश रखिए, 1 करवा रख सकते हैं आप, उसमें 8 पीली सीके लगा देते हैं और दोनों में पानी और अक्षत डाल देते हैं। अब आप माँ को रोली चावल चढ़ा करके, ऐपन चढ़ा करके शुरुआत करें। 1 घी का दीपक जला लीजिए और 1 तेल का दीपक जला लीजिए। आप कोई ऋतु फल भी चढ़ा सकते हैं। आपका 1 गसा करवे पर आपका गसा होगा, 2 पूड़ी 2 पुए, या हमारे यहाँ गुलगुले बनते हैं जो आटे में गुड़ से मिला करके बनाए जाते हैं। तो एक तरफ आपका गसा होगा और एक तरफ गौरा जी का गसा होगा। अपने लोटों पर भी, दोनों लोटों पर भी तिलक करें। फूल और अक्षत चढ़ा करके माँ को प्रणाम करें। वस्त्र स्वरूप माँ को कलावा, थोड़े से ऐपन लगा करके माँ को कलावा पहनाएं और माँ के चरण स्पर्श करें। अब हाथों में आप थोड़े से अक्षत लेकर के और अपनी कथा आरंभ करें। कथा समाप्त हो जाने के बाद आप ये चावल माँ के चरणों में चढ़ा देंगे। करवे को और लोटे पर भी तिलक करें। करवे और लोटे पर कलावा अवश्य बांधें, खाली उसका गला नहीं रखा जाता। हाथ में बचे अक्षत को आप अपने करवे में डाल सकते हैं। कपूर से माँ की आरती करें। 5 बार आप आरती कर सकते हैं और फिर माँ के चरण छू के आशीर्वाद लें। पूजा की थाली में ऐपन से चांद बनाएं और उसको पूरा चारों तरफ से ऐपन से घेर दें। और ये पूजा शाम को तारों की छाँव में की जाती है। तो तारों को अर्घ देना होता है, लेकिन हमारे यहाँ अर्घ तारों को नहीं देते। यहीं पूजा के सामने हम चांद और तारे का जो प्रतीक रूप है उसको अर्घ देते हैं। अब आप अपने गसे में से और माँ के गसे में से थोड़ा सा पुआ और पूड़ी को तोड़ लें और अपनी एक अंगूठी को निकालें। 8 पहर का दीना 8 पहर की रात, 12 चंदा अरग ले अहोई अष्टमी की रात। 8 पहर का दीना 8 पहर की रात, 8 पहर का दीना 8 पहर की रात, 12 चंदा अरग ले अहोई अष्टमी की रात। 8 पहर का दीना 8 पहर की रात, 12 चंदा अरग ले अहोई अष्टमी की रात। क्योंकि अष्टमी है तो आप 8 बार अर्घ देंगे। रोली और अक्षत चढ़ा करके चांद की पूजा करें, तारों की पूजा करें। और अब आप पार्वती जी को सिंदूर चढ़ाएं। अपने दाहिने हाथ की रिंग फिंगर से पहले पार्वती माँ को 5 बार सिंदूर लगाएं और 5 बार उसमें से सिंदूर लेके अपनी मांग में लगाएं। और अब एक बार माँ को फिर से सिंदूर चढ़ा दें। इसी तरह आप शंकर जी को 5 बार सिंदूर लगाएं और फिर बाएं हाथ की रिंग फिंगर से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपनी कोख में लगा लें। मतलब पेट के पास, कमर के पास आप अपने थोड़ा सा सिंदूर लगा लें और उसके बाद शंकर जी को फिर से सिंदूर चढ़ा दें। अहोई माता को भी आप सिंदूर लगाएं और उनका भी सिंदूर ले लें।
माँ के चरण स्पर्श करें, प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें और माँ से ये कामना करें कि आपके बच्चों को लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य मिले, पूरी तरह निरोगी रहें और सुख समृद्धि उनको पूरी तरह मिले। बच्चे सदा खुश रहें, सबके बच्चे खुश रहें। और आपका व्रत यहाँ पर समाप्त होता है पूजा। अब कथा सुनने के लिए आप अगला वीडियो अवश्य देखें और वो लगा करके आप कथा सुन सकते हैं। जय अहोई माता की। करवे वाला गसा आपका है, जिसे आप ले लें। आप अपना व्रत इससे तोड़ेंगे। और ये गौर का गसा है, जिसे आप किसी कन्या को, सुहागन स्त्री को या कोई ना मिले तो गाय को दे सकते हैं। अगले दिन सिंदूर लगा करके पूजा उठा सकते हैं।